जाने गोवर्धन पूजन मुहूर्त व विधि। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व हर साल दिवाली के ठीक अगले दिन आता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा की क्या विधि है? गोवर्धन पूजा की विधि सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशी, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। ये है सही डेट और शुभ मुहूर्त। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 बजे से 8:52 बजे के बीच है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा क्यों आरंभ की? एक बार ब्रिज में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण गांववासी परेशान हो गए थे। तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे सभी ब्रिजवासी पशु पक्षी जीवन की रक्षा हेतु शरण में आ गए थे। उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। ये पूजा हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस दिन भगवान गोवर्धन यानी गिरिराज जी की पूजा का विधान है। साथ ही श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। बता दें कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। इस दिन घर के आंगन में महिलाएं श्री कृष्ण और गोवर्धन को बनाकर उनकी पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन भगवान को 56 या 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा भी है। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 02:56 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 02:36 पर होगा। उद्यातिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को होगी। गोवर्धन पूजा के लिए गाय का गोबर ताज़ा और सफेद गाय से निकाला हुआ होना चाहिए। आपको कभी भी गर्भवती गाय का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह इस अवसर के लिए अशुभ होता है। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गाय के गोबर में अशुद्धियां न मिले। ग्रामीण कृष्ण की बात से आश्वस्त हो गए और विशेष पूजा के लिए आगे नहीं बढ़े। तब इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने गांव में बाढ़ ला दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और लोगों और मवेशियों को बारिश से बचाने के लिए उसे पकड़ लिया। इंद्र ने अंततः हार स्वीकार कर ली और कृष्ण को विजेता के रूप में मान्यता दी। गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है, वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत पहाड़ी उनसे अलग नहीं है, जैसा कि पवित्र भगवद गीता में बताया गया है। परिणामस्वरूप उनके सभी उपासक पहाड़ी की स्वच्छ चट्टानों की उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार वे उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। तन्नो गोवर्धन प्रचोदयात्। गोवर्धन पूजा मंत्र का विवरण। गोवर्धन पूजा का पशुपालकों के जीवन में खास महत्व होता है। इस दिन गायों और गोवंश की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह नहा धोकर आपको श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की प्रतिमा या एक छोटा चौका आकार का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। वर्तमान फोलियो में कृष्ण को भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई बारिश से ब्रज के ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाया गया है। गोवर्धन पूजा में माखन मिश्री के भोग को शुभ माना जाता है। अधिकतर मंदिरों में माखन मिश्री का भोग बांटा जाता है।
बेसन लड्डू। कान्हा जी को बेसन के लड्डू खाने का भी बेहद शौक था, तो क्यों न इस बार गोवर्धन पर बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाए। ये गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलस्त्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले ही गोवर्धन पर्वत को लाए थे। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी और लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। ये दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। वैष्णवों के लिए ये दिन भागवत पुराण की उस घटना की याद दिलाता है जब कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये घटना भगवान द्वारा उन भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है जो उनकी शरण में आते हैं। लोग गोवर्धन की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा कैसे करें? फिर दही, कच्चा दूध, बताशा, लड्डू और पेड़ा चढ़ाएं। दीपक जलाएं और रोली और चावल चढ़ाएं। कहते हैं जिस स्थान को नियमित गाय के गोबर से लीपा जाता है वहां धरती पवित्र रहती है और घर में लक्ष्मी का वास रहता है। मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पूजा करने वाले व्यक्ति को इच्छानुसार फल भी मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है उसके धन और समृद्धि का लाभ होता है और परिवार में खुशहाली रहती है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग को अर्पित करते हैं।